वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये शुरुआत, ये रोशनी इंसानी इरादों की रोशनी। ये रोशनी पिछले 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हर उस इंसान का इरादा है जिसने इस मंच से कहा था अब जवाब देने का वक्त आ गया है। ये इरादे हैं हर उस इंसान का जिसने जीवन में सब कुछ रुक जाने के बाद भी फिर से कदम बढ़ाते हुए यहां से ऐलान किया था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। और आज यही इरादा भी है, शपथ भी है कि एक इंसान होने के नाते हम सब तब तक अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे जब तक अपने जीवन के हर सेटबैक का जवाब कमबैक से नहीं देंगे। बहुत बहुत बधाई। देखिए, यह सच है कि कोरोना ने हमारे जीवन को कुछ देर के लिए पीछे कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अगर हमने 2 कदम पीछे लिए हैं तो आज हम 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आरती जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1608) में किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? Who actually invented the telescope in the year 1608? 1250 का ये प्रश्न है। ये रहे आपके ऑप्शंस। A. जोहानस केपलर, B. निकोलस कोपर्निकस, C. हैंस लिपरशे, D. गैलीलियो गलीली। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। कौन कहता है कि आपको शिक्षा नहीं आती है, कुछ नहीं आती है? अच्छे खासे तो आप शिक्षित हैं, अपने आप सीखा है ये आपने। बहुत अच्छी बात है ये सुन। खुद से ही सीखते हैं सर। अब जी जी, ड्यूटी करके वापस शाम को सर कभी भी लेट हो जाता है, 11-12 कभी भी, तो नींद नहीं आता है, तो देखते रहते सर, पढ़ते रहते बुक निकाल के क्या है दुनिया में, सुबह शाम न्यूज़पेपर से थ्रू होते रहता है, तो ये सर चलते रहते हैं। जो काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, अब हमने देखा कि जो पानी की मशीनें हैं, हाँ सर, वाटर प्यूरिफायर, उनकी देखरेख करते हैं आप। हाँ सर। ये मशीन करती क्या है? पानी को फिल्टर करती है सर। उसके अंदर आपने कहा यूवी टेक्नोलॉजी भी होती है। हाँ, यूवी भी होती है टेक्नोलॉजी सर, और आरओ टेक्नोलॉजी भी होती है, दोनों टेक्नोलॉजी होती है। तो यूवी टेक्नोलॉजी क्या करती है? जो एक यूवी लाइट के जरिए, हाँ, अल्ट्रावायलेट लाइट के जरिए वो पानी को थोड़ा साफ कर देती है। हाँ, जो जर्म्स वगैरह की, मतलब जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं सर, वो उसको खत्म कर देती है। जी जी भैया, हमारे ज़माने में, हाँ सर, हम जब छोटे थे, हाँ सर, अच्छा मतलब कॉलेज वॉलेज के ज़माने में, हाँ सर, तो जैसे हम दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में गर्मी में हम लोग सब बाहर सोते हैं,
एयर कंडीशन वगैरह तो होता नहीं है। जी, जी। और गर्मियों में दिल्ली वगैरह जितने शहर हैं रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है। हाँ सर। तो हम लोग बाहर चारपाई पे सोते, तो वहाँ बगल में सुराही रख देते थे हाँ सर। और सुराही में पानी रखते थे और सुबह उसी से पीते थे, थे। तो फिल्टर हो जाता था। हाँ सर, वो तो उसमें बैठ जाता था, जो भी उसमें डस्ट कचरा होता था सब नीचे बैठ जाता था। हाँ हाँ। तो मतलब वो फिल्टर हो गया समझ लीजिए। तो भाई साहब इतना ज्ञान है आपके पास पानी को लेकर के, एक हम आपको शीर्षक दे दे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं आपको जल पुरुष बनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर। ताली बज जाए इनके लिए। दोबारा या तिबारा या न जाने कितने बार आप अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा सकें। उनकी बड़ी इच्छा है कि आप हनीमून पे नहीं ले गए उनको। हाँ सर, नहीं जाते। अनीता जी, ये सच है कि नहीं? जी सर, शादी यही अच्छे करना से चाहेंगे नहीं- ना? शादी अच्छे से नहीं किए हैं लोग तो कहाँ से जा पाएंगे लोग? नहीं नहीं, कई बार लोग जो है हनीमून पहले चले जाते हैं, बाद में शादी करते हैं। नहीं सर, गांव में तो बहुत देखता है लोग ना। नहीं कोई बात नहीं। तो अच्छा, जाना कहाँ चाहती हैं आप? अब तो इतना अच्छा जगह घूम लिया, आप कहाँ जा पाएंगे? हाँ, यहाँ तो सर घूम ले तो आप कहाँ जा पाएंगे? मतलब यहाँ तो बहुत खुशी लगा घूम के। बॉम्बे अच्छा लगा है आपको? बहुत अच्छा। तो यहाँ तो हनीमून करने आए नहीं हैं आप? तो एक साथ तो रह चुके लोग। यहाँ तो सिर्फ आपको शहद मिलेगा, हनी मिलेगा, मून बाद में मिलेगा। ठीक है, कहीं और जाइए, बम्बई तो आपने देख लिया ना अभी, है ना? ओके। इनको ज्यादातर धार्मिक जगहों पे, जैसे कि केदारनाथ हो गया या कहीं मंदिर का जो स्पॉट होता है ना सर, वहाँ पर इनको जाना ज्यादा पसंद पड़ता है। ओहो, अच्छा ऐसा है। सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है सर। किस बात के लिए? सर यू हैव बीन, और आप कुलश्रेष्ठ खानदान की तरफ से, हिंदुस्तान मुंबई आपकी ईएफ की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आपने कोरोना को सर छक्का मार के बाहर फेंक दिया। सर यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन। सर यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर जनरेशंस टू कम। आपसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। सर यू आर द ग्रेटेस्ट एंड थैंक यू ये तो फॉर बीइंग बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं। देखिए, हम इस लायक नहीं हैं सर, आप बहुत, और हम बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। और बहुत जैसा कि आपने कहा, जो भी हमारे साथ हुआ जब हमें कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो हमारा उसमें योगदान बिल्कुल नहीं था। हम तो मरीज हैं, पड़े हुए हैं बिस्तर पे। सर आपकी लेकिन जिन लोगों ने काम किया उनकी मैं सराहना करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। ये डॉक्टर्स, नर्सेज, जितने भी कर्मचारी हैं, ये अपने घर नहीं गए, जी सर, वहीं अस्पताल में रहते हैं जी सर, और अपने परिवार से नहीं मिले हैं, लेकिन अपने काम में वो एकदम चकड़े हुए जी कि सर। हमें अपने मरीज को ठीक करना है। लेकिन उनका योगदान जो है, ये पूरा देश जो है उनको सलाम करता है। हाँ सर, हाँ सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.